कोई हमारे साथ नहीं खेलता, 2 लोगों में क्या ही मजा आएगा खेलने में। माँ, हमें खेलना नहीं है, हमें तो पढ़ना है। हमारी उम्र के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। अब तो अगले साल ही होंगे, अगले साल से तुम दोनों भी स्कूल जाओगे। तुम जानती हो ना कि बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। इसके बावजूद भी तुमने उन्हें झूठी आस क्यों दी? कुछ न कुछ कह करके तो उनकी बात को टालना ही था ना। अछूत होने की वजह से हमारी बच्ची इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। इस बार तो सब्जियों की खेती काफी अच्छी हो गई। नमक की बोतल कहाँ चली गई? सोनम, जरा उस तरफ देखना। कुछ भी समय पर नहीं मिलता है मुझे यहाँ पर। बर्तन, मसाले, राशन सब एक ही जगह घुसा के रखना पड़ता है। भाभी, पहले तो रसोई काफी बड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे परिवार बढ़ता रहा वैसे वैसे सबके सोने के लिए जगह भी बढ़ी और हमारी रसोई छोटी होती चली गई। अब क्या? अब बस इसी की कमी थी। चारों तरफ से परेशानी हमें घेर कर बैठी है, कहीं से कोई खुशी नहीं। हम गरीब की किस्मत में। एक तरफ जहां गांव में तेज बारिश हो रही थी, शहर में भी बारिश शुरू हो जाती है। दोनों भाई अपना सब्जी का ठेला लेकर एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। तभी उनकी नजर सामने बनी आर्टिफिशियल लेक में जाती है। बारिश में भी कुछ लोग बोटिंग कर रहे होते हैं। एक इन लोगों की नकली नदी है जिसमें दिन भर लोग बोटिंग करते हैं। इसी तरह कुछ समय और गुजर जाता है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से जंगल में काफी ज्यादा कीचड़ और तूफानी हवाओं की वजह से पेड़ गिरे हुए थे, जिसके चलते दोनों भाइयों का जंगल के रास्ते से होकर शहर जाना काफी नामुमकिन था। 2 दिन की बारिश की वजह से यहाँ से तो ठेला लेकर जाना नामुमकिन है। अब क्या करें? और गांव वाले तो हमें बीच गांव में से होकर भी नहीं जाने देंगे। सब्जी नहीं बेचेंगे तो घर का चूल्हा भी नहीं चलेगा। अब जब तक यहाँ थोड़ा बहुत सूखा नहीं हो जाता तब तक हमें घर पर ही रहना हो। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। दोनों बच्चे आंगन में खेल रहे होते हैं कि तभी उन्हें थोड़ी दूर पर मंदिर में हो रहे भंडारे के बारे में पता चलता है। अरे सरपंच जी, ये तो अछूत परिवार के बच्चे हैं, यहाँ कैसे आ गए? सरपंच उन दोनों बच्चों को वहां से भगा देता है और अब कुछ आदमियों के साथ जाकर इस अछूत परिवार को घर के बाहर खड़ा करके उन्हें बाहर बुलाता है और अब सारी बात बताकर उन्हें गांव से निकलने का हुक्म देता है। सरपंच जी, हमारे बच्चों से गलती हो गई। कहीं पर भी जाकर मरो, मुझे उससे क्या। लेकिन अब तुम्हारा परिवार इस गांव में और नहीं रह सकता। हम तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन तुम्हारे इन बच्चों की वजह से हमारा मंदिर अछूत हो गया। भगवान की नजर में तो हर कोई एक समान है, तो आप क्यों हमारे साथ इस तरह भेदभाव कर रहे हैं? सरपंच उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें गांव से निकाल देने का हुक्म दे देता है। पूरे परिवार के पास कोई और चारा नहीं था। अपना थोड़ा बहुत खाने पीने और जरूरी सामान को ले पूरा परिवार अब एक एक कर नाव में बैठ जाता है कि तभी तेजी से बारिश शुरू हो जाती है, जिससे बचने के लिए सुनील नाव के ऊपर तिरपाल बांध देता है, जिसे देख आशा को कुछ सूझता है और इसी तरह अब सुबह हो जाती है और अब पूरा परिवार फिर से नदी किनारे आ जाता है। क्यों ना हम लोग एक बड़ी सी नाव बनाकर और उसके अंदर रहने के लिए घर बनाकर रहे। इसे आप लोग शहर भी आना जाना आसानी से कर पाएंगे और हमें भी घर मिल जाएगा। आशा कह तो ठीक रही है। नाव 2 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार लकड़ियां तो इकट्ठा हो ही गई। हम लोग लंबाई और चौड़ाई में नाव को काफी लंबा रखेंगे, इससे काफी बड़ा घर बन सकता है और हम लोगों को रहने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अलग अलग हिस्सों के हिसाब से लकड़ियों को काट लेते हैं। आरी की मदद से दोनों भाई हिसाब से लकड़ियों को छोटा बड़ा काट लेते हैं। तो वहीं अब दोनों बहुएं अपनी नंद के साथ मिलकर उन लकड़ियों को आपस में जोड़ना शुरू करती हैं। इसे तो घर में बस पिक्चरों में देखी थी, कभी सोचा भी नहीं था कि पानी पर तैरते घर में रहने को मिलेगा। कितना सुंदर लग रहा है हमारा घर। देखो सुनीता, मैंने बाल्टी टब में अलग अलग सब्जियों के पौधे लगा दिए हैं। अब धीरे धीरे इसमें हमारी सब्जियां होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर तो इन्हें अच्छी खासी धूप भी मिलेगी। पानी में तैरते घर पर रहने में कितना अच्छा लग रहा है। आसपास की हरियाली, पानी और ये पानी के अंदर। लेकिन इन 2-4 दिन में हालत काफी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तो वहीं बारिश में कई दिनों तक बारिश भी नहीं रुकती। आशा ठीक हुआ, समय रहते ही हम लोग अपने इस तैरते घर पर आ गए, वरना बाढ़ में तो हमारा भी बुरा हाल हो जाता। हफ्ते भर में बाढ़ का पानी काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। कई लोग बाढ़ की वजह से अपने परिवार वालों से भी बिछड़ गए थे। अरे कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब रही हूँ, कोई मेरी मदद करो। इन लोगों ने भले ही हमारे साथ कभी अच्छा बर्ताव न किया हो, लेकिन अगर आज हम उनकी मदद न करें तो इसमें हमारे और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। सुनील चाकू से नाव को दूसरी तरफ घुमाता है और पूरा परिवार बाढ़ के पानी में डूब रहे लोगों की मदद करता है। अरे मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा परिवार हमारी मदद करेगा। हमारे इतने बुरे करने के बावजूद भी तुमने कितने लोगों की जान बचाई। हमें माफ कर देना, हमने जो भी तुम लोगों के साथ किया। वहीं कुछ ही घंटे में जब रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच जाती है, जिससे उन्हें जरूरत का सामान और खाने पीने की चीज भी मिलती है। 2 से 3 दिन के बाद आखिरकार बारिश भी रुक जाती है और बांध के पानी को भी बंद कर दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे गांव में बाढ़ का पानी कम होने लगता है।
हमारे आने से पहले आपने कई लोगों की जान बचाई, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस अच्छे काम के लिए सरकार की तरफ से जरूर आपको इनाम दिया जाएगा। पूरा परिवार काफी खुश होता है। हमने आज तक आपके परिवार के साथ जो भी कुछ किया, जो भी कुछ कहा, उसके लिए हम सभी दिल से आप लोगों से माफी मांगते हैं। हम ये भूल गए थे कि हम सबको भगवान ने ही बनाया है और ये जाति पाति हमने, हमें माफ कर दीजिए। भगवान के रूप में आकर आप लोगों ने हमारी मदद करी। सही मायने में ऊंचे तो आप लोग ही हैं। जिस तरह हम लोगों ने आपको इस गांव से निकाला, अब उसी तरह अब हम आपके लिए वापस इस गांव में घर बनाएंगे। कोई भेदभाव नहीं किया तो भला हम कौन होते हैं दूसरे में भेदभाव करने वाले। सभी गांव वाले मिलकर उस गरीब परिवार से माफी मांगते हैं और अब जल्द ही उनके लिए एक बड़ा सा और अच्छा सा घर तैयार कर देते हैं। सरकार की तरफ से भी गांव वालों और इस गरीब परिवार को काफी मदद और साथ ही इनाम भी मिलता है और अब पूरा परिवार अपने इसी गांव में हंसी खुशी रहता है। दोनों बच्चे स्कूल जा पाते हैं, घर की बहुएं गांव के कुएं से ही पानी भरती हैं और अब इन्हें सामान के लिए भी ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता।